मैं तो कहते हैं, इस बात का मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। हम इतना परेशान हो गए थे साल भर से कि मेरा 10 साल का बच्चा और उसके इतने बाल सफेद, और पानी चेंज हुआ तो उसके बाल भी झड़ने लगे। तब उसको चढ़ाते वो रोता। मैंने कहा अब क्या करें, इतनी दवाइयां करी, इतनी होम्योपैथिक के पास गए, इतने शैम्पू तेल बदल दिए, पर कुछ असर नहीं। फिर आपको देखा एक दिन यूट्यूब पे, तो हमने कहा चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो कहते हैं ना, गजब के जो नीतू दीदी ने जो बताया, बहेड़ा हरड़ आंवला वाला तेल वो लगाना शुरू किया अपने बच्चे को। और जो शैम्पू जो भेजा है भैया जी, उसका तो जवाब नहीं है, बता नहीं सकते उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। सब इतना खुश हैं घर में। बहुत हमारे हस्बैंड भी अब कह रहे हैं हाँ सही चीज 501 मंगवाई है इस रुपये बार तुमने। दीदी, पाँच सौ ऐसे एक बोल रहे रुपये हैं। दीदी, 501 रुपये। जी जी जी। 501 जी रुपये की भैया जी। बात समझ में आई नहीं आई? 501 हाँ रुपये वो वाला समझ में आया? वो गुल्लक में डालना है भैया जी। क्यों डालना है ये तो बताओ। हस्बैंड बोला, अच्छा हमें हिंदी में वर्ड यूज करना था। पति बोलना था, पति को पति बोलना था। हम जुड़े हैं चौपाल से, पर इतना बोल नहीं पाते थे कभी। नीतू दीदी से कल बात हुई है फोन पे, तो अब थोड़ी सी झिझक खुल रही है, सबसे बात करना अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा आप जुड़ेंगे चौपाल से। जी हम जी जी। डाल देंगे गुल्लक में भैया जी। पहले तो पति को देते हुए की सेल्फी, उसके बाद गुल्लक में। जी जी जी। जी जी। जी भैया जी। जी जी, जरूर। आगे कंटिन्यू करें अपने विचार। जी हम ये कह रहे थे, अभी जो आप वो मंत्र जो बता रही थी दीदी, हमारी भी बहन का बेटा है, 14-15 साल का है। वो भी ऐसी स्वभाव का है, वो सुनता नहीं है बिल्कुल भी, सारा दिन मोबाइल में, और पढ़ना लिखना नहीं। बहन बहुत परेशान है। तो ऐसा कुछ उपाय बता सकते हैं आप वो कि आप जिससे नीतू वो दीदी से बच्चा बात कर थोड़ा सा। लीजिएगा, नीतू दीदी से बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। हाँ चलिए। और शैम्पू तेल के बारे में तो अब क्या ही बोलूं। जो नीतू दीदी ने जो तेल और शैम्पू भेजा है मुझे, एलोपेसिया था 10-12 साल से। और मैंने डॉक्टर बत्रा, जो आप देखेंगे होम्योपैथिक का बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता है, वहां तक मैंने अपना इलाज करवा चुकी हूँ। बट कहते लोग उससे भी मेरे बाल इतने झड़ गए, उससे तो मेरे बालों की दशा और बिगड़ती चली गई। और 2 बच्चों के बाद तो कहते हैं ना, एक कॉन्फिडेंट होता है वो भी खत्म हो गया अंदर से, कि क्या बोलूं, किससे बोलूं, कैसे बोलूं, नहीं किसी से बात करना भी नहीं अच्छा लग रहा था। पर जब से दीदी ने वो शैम्पू और तेल भेजा है, कहते हैं अंदर एक आत्मविश्वास जग जाता है, बात करना अच्छा लगता है, मन खुश हो गया है। बाल इतने अच्छे हो गए हैं, आज भी सर वॉश की हूँ, बालों में से हाथ तो निकलता ही नहीं है। और धो पहले तो क्या, धोने के बाद थोड़ी देर में बाल ऐसे खड़े हो जाते थे जैसे किसी ने करंट लगा दिया है। और अब बाल इतने सिल्की सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बेस्ट, सबसे बहुत अच्छा आपका तेल और शैम्पू है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, दीदी नीतू वही दीदी और शैम्पू मैंने गोविंद लगा भैया के को। रखा हुआ है दीदी। वही शैम्पू मैंने भी लगा के रखा है, और मेरे को लगाए को आधा घंटा हो गया है। इसको मैं कम से कम मीटिंग के दौरान तक जी। पूरा कंप्लीट लगा के रखूंगी। और आज मैंने मीटिंग ग्रुप में मैंने यही मैसेज छोड़ा है कि इसको और बेहतर तरीके से जी जी। लगाने के लिए हाँ हाँ। इस कलर से लगा के रखे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दीदी आपने मेरे से तो पर्सनल बात करी है, अब आज लाइव सबके सामने ऐसे सबको ऐसा रहता है ना कि हाँ सिखा पढ़ा के नहीं, अपने यहाँ तो सच्चाई वाली बात होती है। जो आपने मुझसे बात की, जो आपने ग्रुप में लिखा, वो सच्चाई सबको यहाँ हम्म। लाइव समझ में आएगा ना, तो आनंद ये लगाएगा। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपका चेहरा बताता है दीदी। उस वक्त जब पहली बार आप मेरे को मैसेज की थी, आप मतलब आपने मुझे चेहरा नहीं दिखाया था, बाकी आपकी बातों से ऐसा फील हो रहा था कि आप बस रोने पे पड़ी है, हम्म। रोने पे आ गई एकदम। वो तो है। वो तो जी। है। हमें थायराइड भी था। थायराइड में भी काफी, दीदी दीदी ने जो धनिया वाला बताया वो हम कर रहे हैं। मेरी थायराइड की रिपोर्ट अब काफी नॉर्मल हो गई है। अब कहते हैं पॉइंट में जैसे आनी चाहिए, वो अब थोड़ा सा रह गया, वो अब मैं रेगुलर कर रही हूँ। डॉक्टर ने बोला है, मेरी अभी दवाई जो चल रही थी, पहले 100 थी, 100 पे चल रही थी, अब मेरी वो 50 पे आ गई है। मैं चाहती हूँ इसको बिल्कुल खत्म ही हो जाए, बस यही मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरी ये दवाइयाँ सब बंद हो जाएं, थायराइड की। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, थोड़ा कब्ज की प्रॉब्लम भी रहती थी। बच्चे जब हुए उसके बाद कहते हैं ना, ढेरों बीमारियां शरीर में घिर जाती हैं। तो कहते हैं ना, इंसान शरीर अंदर से टूट जाता है, किसी से बात नहीं करता है वो। तो ये हालत हो गई थी हमारी। पर जब से मैं जुड़ी हूँ, राजीव, वही राजीव
जी के उससे, गोविंद भैया के वजह से और नीतू दीदी की वजह से मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग हमेशा ऐसी सबकी हेल्प करते रहो, मदद करते रहो, सबकी दुआएं आपको मिलती रहें, बस यही मेरी मतलब आपसे प्रार्थना है। मतलब मदद हम करें, आप करोगे तो पेट में दर्द होगा। नहीं नहीं, हम भी करेंगे। आप हमें दिखा बताते चाहिए, हम सबको मार्ग दिखाते जाएंगे। आप हमें दिखाइए, हम औरों को मार्ग दिखाएंगे। बस ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए बस। नहीं भैया, ये कर रही हैं ये, जितना भी मैं ग्रुप में बताती करती हूँ तो दीदी औरों को भी बता रही हैं। ये बोल रही हैं कि बाकी लोगों को भी काफी आराम मिल रहा है, जैसे इनको भी लग रहा है जैसे। जी दीदी। जी, एक तेल वाला जो आप बता रहे हैं ना, ये तेल वाला जयपुर में हमारे एक रिलेशन वाले हैं, उनका बेटा तो 8 साल का है। वो अपने बेटे को होम्योपैथिक दवाइयां खिला रहे थे। तो बता रहे थे वो कजिन भैया मेरे के ना, अरे हम बेटे को दवाई खिला रहे, वो और फूल गया है दवाइयों से। बालों पे तो कोई असर नहीं हुआ है, उसके बाल ऐसे सफेद हो गए हैं। पर तुमने अपने बेटे को क्या किया? अभी हम गए थे अपने मायके आगरा, तब वो आए हुए थे, तो हमने कहा हम तो ये वाला तेल लगाते हैं। तो कह रहा हमको पूरी विधि इसकी लिख के भेजो। फिर हम दीदी से जो भेजा था वो पूरा हमने उनको सेंड किया है। अब देखते हैं, हम उनसे 2 महीने बाद हम उनसे पूछेंगे आपका क्या अनुभव है, हमें बताइए। फिर हम उनको भी कहेंगे कि आप भी जुड़िए चौपाल से। हमने उनको भी भाई, बताई है विधि तेल की, बहुत अच्छी विधि है। आपको शैम्पू और यही तेल मेरा खींच अभी खींच लाया दीदी। आप तो बोल रहे हैं टाइम नहीं मिल रहा, देखिए अपने आप टाइम मिल गया, आप अपने आप खींच लाया। जी जी जी। आज क्योंकि पता नहीं क्यों मन से आवाज ही चली, आज चौपाल से जुड़ते हैं, आज मन किया जुड़ने का। जी दीदी। और दांत का आज दर्द भी था। हाँ, नीतू दीदी का कहते ना, कितने मैं अपने बताऊं अपने एक्सपीरियंस, अनगिनत हैं। जब भी थोड़ा सा पेट में दर्द हो, वो सर में दर्द था, दीदी ने बोला थोड़ा सा नमक दबा लो अपने मुंह जीभ के नीचे, वो करते हैं सर का दर्द गायब। दांत के दर्द के लिए मेरा बिल्कुल, कहते ना दांत में टीसी जो को होता है दांत का, बिल्कुल वो तक होने वाला था। इतना मेरी दाढ़ में दर्द था। मैं इतना रोती थी रात में जग जग के बैठ जाना, लौंग का तेल लगाना, गरारे करना, सब किया, पर नहीं फायदा हुआ। पर दीदी जी का वो जो उपाय था मिर्च वाला, कहते रही हूँ धन्यवाद आपका, आपने जो बताया। मैंने बस वो एक बार किया है, साल भर हो गया है मुझे, साल भर तो नहीं, अभी हमें जुड़े हुए साल भर भी नहीं हुआ, जब से उन्होंने किया बताया, मैंने जब से वो किया है तब से एक बार भी अब मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हुआ है। अब मैं सब कुछ खा पी पा रही हूँ, आराम से बात कर पा रही हूँ, वरना ना मैं ठंडा खा पा रही थी, ना मैं मीठा खा पा रही थी, कुछ नहीं। मैं बहुत परेशान थी दांत के दर्द से भी। कहते ना बीमारियां आदि खत्म हो गई हैं शरीर से, मैं चाहती हूँ पूरी जड़ से खत्म हो जाए। बस जुड़ी रहूं ऐसी चौपाल से अपनी। बस जुड़े यही रहोगे तो मेरा खत्म एक्सपीरियंस है खत्म आप रहेगी लोगों। दीदी। जुड़े रहोगे तो खत्म रहेगी, जुड़े नहीं रहोगे तो दूर हो जी जाओगे। दूसरी जी बात है, जी ये जी। दांत के दर्द वाला जो आप बोल रही हो ना, मैंने खुद पर अप्लाई किया। सच माने में आप हम्म जैसे बोल रही हो ना कि उसके बाद से हम्म मेरे को दर्द नहीं हुआ, तो वही हाल मेरा है। मेरा दांत का दर्द अक्सर रहता था जब महेंद्र चाचा जी एक्यूप्रेशर का सिखाते थे। उसके बाद वो जो उंगली में रबर बैंड बांधने वाला वो तो था ही, उससे तो मेरा बहुत तुरंत रिलीफ मिलता। भैया ने जो मिर्ची वाला तेल जो आपको मैंने बताया था, वो आज जिस दिन हम्म। बताया ना, जिस दिन से मैंने अप्लाई किया, वो इतनी डब्बी में बना के मैंने रखी है, वो एज इट इज पड़ी हुई है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी बाद में यूज करने की मुझे। अच्छा इतना अच्छा। इफेक्टिव है वो, इतना इफेक्टिव है। जी जी जी। हम तो ताजा, हमने बस वो कहते रहे एक बार बनाया है, उसके बाद से जरूरत ही नहीं पड़े। हम कह रहे भगवान कभी जरूरत ही ना पड़े अब किसी को होता भी है। हमारी भाभी थी, मेरी भाभी हैं, उनको दर्द हुआ था दाढ़ में, तो वो बोली हमने एक निकलवा दी है। हमने कहा तुमने आपने क्यों निकलवाई, अभी आपकी एज क्या है? तो बोली आपने आपको भी था, तो हमने हमने तो ये उपाय किया, तो हमने उनको बताया, तो कह रही ठीक है हम करेंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने कहा आपको बताएंगे, हम भूल जाते हैं। उनको भी दांत का दर्द, कहने दीदी पहले क्यों नहीं बताया, हमने अपनी एक दाढ़ तो निकलवा दी, चलिए अब दूसरी तो बच गई हमारी, नहीं तो वो भी निकलवाने जा रहे थे। वो ऐसे बोलने लगे। जी कहते जी हैं जी। अनगिनत एक्सपीरियंस है, कितने आपको मैं बताऊं, कितने लोगों को ये छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, करते हैं हाँ हमको फायदा है फायदा है। मैंने क्रीम और ब्यूटी क्रीम और फेस पैक भी आपसे मंगाया था, मैंने अपनी मम्मी को भेजा हुआ है। तो अब 1 महीना हो गया है, मम्मी अब चली गई है नोएडा। मम्मी ने कहा अब जैसे ही फायदा होगा, हमने कहा मुझे फोटो खींच के भेजना, मैं अपने चौपाल में भेजूंगी। मम्मी करी ठीक है हम भेजेंगे, सही हो जाए फिर हम भेजते हैं। तो उनके काफी कह रहे हैं काफी हल्के हो गए हैं दांत। हमने कहा थोड़े से और पूरा बिल्कुल साफ हो जाए चेहरा तो हमको भेजिएगा जरूर। बोली ठीक है हम भेजेंगे आपको। जी चाचा जी कुछ और बोलना मेरे, चाह रहे हो? जी बोलिए दीदी, बोलिए। बोलिए माना दी, बोलिए। जी जी बस दीदी, और बस यही है मेरा एक्सपीरियंस।
जैसे जैसे आते, अब मेरी बेटी गिर गई थी एक बार, उसके सर पे इतना बड़ा कहते हैं ना फोड़े टाइप का हो गया, बहुत रोती थी। उसको किया वो उपाय दिया। मेरी बेटी छोटी है, मेरी बेटी 6 साल की है, वो बिस्तर गीला करती थी, आपने जो बताया था वो लड्डू तिल वाले, वो मैंने उसको खिलाया है, और उसका बिस्तर गीला करना छूट गया। कहते ना, मैंने बस उसको 15 दिन उसको कंटिन्यू खिलाए हैं, तिल और गुड़ के लड्डू उसको, उसका वो बात बिस्तर गीला करना भी उसका छूट गया। कहते ना, कितने उपाय मैं बताऊं, मैं कितने अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैं खुद भूल जाती हूँ। जी इतने हैं मेरे अनुभव यहाँ के। जी चाचा जी बोलिए। चाचा जी। जी बेटा। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। ये आज कल मुझे ये शैम्पू का घटक कल मेरे पास पहुंचा, और उसमें भैया का दोबारा दिया हुआ एक शैम्पू बेस जो बनाया हुआ था, शैम्पू बनाया हुआ था, वो मुझे मिला। और आज सही में मैं भी आज उससे लगाकर नहाया हूँ। और मैं अपनी जो दाढ़ी बनाता हूँ मैं नहाने के बाद तिल का तेल पूरे शरीर पर लगाता हूँ, और तिल के तेल के मदद से ही मैं रेजर से दाढ़ी बनाता हूँ। तो आज मैं जब शैम्पू लगाया तो मेरे चेहरा में एक अजीब सा चिकनाहट लग रहा था पानी डालने के बाद में। मुझे लगा कि आज दाढ़ी लगता है कि एक बार बिना तेल का बना के देखते हैं। तो मैंने सिर्फ शैम्पू के मदद से ही जो लगा हुआ था चिकनापन था, मैं उसी से रेजर से उतारा, और बहुत ही स्मूथ, बहुत ही हल्का, बहुत आसानी से मेरा दाढ़ी बना। वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरा बाल जो है सामने में बहुत थोड़ा सा होने की वजह से ये हमेशा हवा में उड़ते रहता था, और मैं कोई तेल लगाता नहीं, कभी नहीं तेल लगाता। लेकिन शैम्पू में तेल होने की वजह से आज मेरा बाल उड़ नहीं रहा है। और जब मैं पीछे की ओर जब देख रहे हैं तो एक अजीब सा चिकनाहट लगता है कि एक अजीब सा बहुत मुलायम जैसा लग रहा है बाल में। बहुत ही अच्छा है शैम्पू। वाकई में हमने अपनी पत्नी को बोला तुम नहीं लगाई, तो बोले मैं भूल गई। अब कल भी नहीं लगाऊंगे, कल बृहस्पतिवार और परसों लगाऊंगे। उन्होंने बोला, बोले कि ठीक है, लगाना वाकई में अच्छा है। जी, ये कहने के लिए मैंने हैंडल किया था। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया जी आपका। आपने बहुत ही अच्छा, वाकई में जब तक मैं, अब तक तो सिर्फ सुन रहा था, लेकिन आज खुद प्रमाणित हुआ मेरे प्रति। तो बहुत ही अच्छा है आपका बनाया हुआ शैम्पू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को वंदे मातरम, वंदे मातरम। चाचा जी राधे राधे। चाचा जी आपका अनुभव में ना, तो मेरे को एक थोड़ी सी उसमें जानकारी देना है। केवल गुरुवार को भी लगाया जा सकता है, बुधवार की रात में ही लगा के सो जाएंगे, सुबह नहा लेंगे, लगे रहेगा प्रयास एकदम दिमाग से मेरी तरह। अरे कौन समझाए, प्राकृतिक शैम्पू है। नहीं नहीं, किसी भी ऐसा प्रकार नहीं का, चाचा किसी जी, भी प्रकार का लगा के छोड़ना है ही, और रात को ही लगा के छोड़ दो, आराम से सो लो मेहंदी की तरह, सुबह अपना लगा धुल लो, बात खत्म। मैं जय हिंद तो जय भारत। 365 दिन, जय हिंद जय भारत। हर रोज मैं तो तीन हर सौ रोज कुछ पैंसठ नया दिन नया दाढ़ी लगा। एक्सपेरिमेंट। हर रोज कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी। जी। और दूसरे का लो बेटा। जी